नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है अरविंद परमार मैथ। इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त अमृत पातलिया, आप सभी के इस चैनल पर। आज हम इस क्लास के अंदर बात करने वाले हैं मेले महोत्सव या पशु मेले के बारे में, जिसके सवाल कई परीक्षा में कई बार पूछे गए, एक बार नहीं बार बार पूछे गए, रिपीटेड सवाल हैं जो परीक्षा में आने की संभावना रहती हैं। तो आपको इस क्लास को लास्ट तक देखना है और आपके जितने भी दोस्त भाई बहन जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रीट, जेल प्रहरी, पुलिस कांस्टेबल, चतुर्थ श्रेणी, लैब असिस्टेंट जैसे कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं राजस्थान के जो फेमस एग्जाम जिसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसको ये क्लास शेयर कर दीजिएगा और क्लास को लास्ट तक पढ़ा दीजिएगा। और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। जय हिंद। फटाफट शुरू करते हैं। जय बाबूजी महाराज की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है, यानी कि पुष्कर मेला जो है वो किस तिथि को लगता है। तो देखिए वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा या चैत्र पूर्णिमा। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। क्या लगता है कार्तिक पूर्णिमा को? कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला लगता है। ठीक है, बिल्कुल। एक पुष्कर मेले को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मेरवाड़ा का कुंभ। तो मेरवाड़ा का कुंभ कौन सा? तो आपका कहना है पुष्कर मेला। इसको कहा जाता है क्या कहते हैं, पुष्कर मेला जो है कब लगता है? तो आपकी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। अक्टूबर नवंबर मास की एकादशी से पूर्णिमा तक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है और ये संबंध राज्य में सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला पुष्कर पशु मेला। वैसे अभी पूछे तो अब पर्वसर हो गया। ठीक है, वैसे तो ठीक है। तो आपको अगर संभवत पूछे तो भाई ये हो सकता है ऑप्शन में, अगर आपका जो पर्वत नागौर वाला ना हो और फिर इसमें पुष्कर दे रखा हो तो ये सबसे बड़ा आपको माना जाएगा, सबसे बड़ा पशु मेला। ठीक है, वैसे सबसे बड़ा तो है ही पर्वत नागौर वाला। ठीक है, तो बिल्कुल अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने रहा, ये रहा। बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है। ठीक है, ऑप्शन इसके सामने आपके लिए कि जो है बेणेश्वर में जो कुंभ कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ, वो मेला है वो कहाँ बढ़ता है? बेणेश्वर मेला कहाँ बढ़ता है? आदिवासियों का कुंभ जिसको कहा जाता है, जिसको भीलों का कुंभ कहते हैं, वागड़ का पुष्कर कहा जाता है, वागड़ का कुंभ कहते हैं। वागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कोई है तो वो कौन सा है? बेणेश्वर मेला, जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, यानी कि टूटे हुए शिवलिंग की पूजा की जाती है। और ये मेला बढ़ता कहाँ है? नवाटपुरा नामक, कहाँ पर बढ़ता है? नवाटपुरा नामक, नवाटपुरा नामक नवाटपुरा डूंगरपुर में ये मेला बढ़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, बिल्कुल। और बढ़ता कब है? तो माघ शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक, माघ शुक्ल की एकादशी से माघ शुक्ल की पूर्णिमा तक ये मेला बढ़ता है। ध्यान से सुनिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल आपका प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। प्रश्न कहता है कि आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है। आप सभी जानते होंगे कि आदिवासियों का कुंभ है वो बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। ठीक है भाई, बिल्कुल। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। बेणेश्वर जो है मेला है का आयोजन किस दिन किया जाता है? तो आप अभी मैंने पढ़ा कि माघ पूर्णिमा को किया जाता है। कब किया जाता है? माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? माघ पूर्णिमा को। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए, बाबू महाराज का मेला। बिल्कुल बहुत ही शानदार प्रश्न है कि बाबू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है? ऑप्शन है करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर। तो ये बाबू महाराज का मेला कहाँ बढ़ता है? तो आप सभी जानते होंगे बाबू महाराज का जो मेला है वो धौलपुर के अंदर बढ़ता है। ठीक है, बाबू महाराज का कब बढ़ता है? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया जिस दिन बाबा रामदेव जी का मेला बढ़ता है, कहाँ पर? उड़ीसा राज्य जैसलमेर में, उसी दिन बाबू महाराज का मेला बढ़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और धौलपुर के अंदर जगह पूछे तो बाड़ी, जगह का नाम क्या है? बाड़ी, और बाड़ी में ये मेला है वो बढ़ता है। ठीक है भाई, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कपिल मुनि का मेला। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन है पुष्कर, कोलायत, गोगामेड़ी, मुकाम। तो देखिए कपिल मुनि का मेला, देखिए सेकंड ग्रेड में पूछा, सीईटी में पूछा है। तो कपिल मुनि का मेला आप सभी जानते होंगे कि कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है, बताइए। कपिल मुनि का मेला, बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है कि कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? तो कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर के अंदर लगता है। कहाँ लगता है? कोलायत बीकानेर। महर्षि कपिल जो हमारे सांख्य दर्शन के सबसे बड़े प्रणेता हैं, उनकी तपोभूमि है कोलायत, वहाँ पर जो है कपिल मुनि का मेला है वो बढ़ता है। ठीक है, और कपिल मुनि को क्या कहते हैं? 52 घाटों के साथ इसके कपिल मुनि को कोलायत का सरोवर तथा इसके 52 घाटों के साथ ही 5 मंदिर दर्शनीय है। यहाँ पर प्रतिवर्ष जांगल का सबसे बड़ा मेला कोई पूछे, वागड़ का कौन है? बेणेश्वर। जांगल का सबसे बड़ा मेला कौन सा? जांगल का पूछे, जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो कपिल मुनि का मेला है और कई कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। ठीक है भाई, कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, बिल्कुल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने ये रहा कि निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? सीताबाड़ी का मेला, अब सीताबाड़ी का मेला है वो निम्न में से कब आयोजित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। देखिए सीताबाड़ी का मेला हाड़ौती में है, मारवाड़ में है, वागड़ में है, मेवाड़। बताइए सीताबाड़ी का मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? बताइए सीताबाड़ी का मेला। तो आप सभी जानते होंगे सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? बताइए फटाफट से, सीताबाड़ी का मेला
सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? बताइए फटाफट इसका आंसर कमेंट करके बताइए। सीताबाड़ी का मेला, तो सीताबाड़ी का मेला लगता है हाड़ौती, हाड़ौती, ठीक है। सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? तो सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा बारा के अंदर लगता है। कहाँ लगता है? केलवाड़ा बारा, ठीक है। तो सीताबाड़ी का मेला आपको एक केलवाड़ा बारा के अंदर लगता है। केलवाड़ा, केलवाड़ा कहाँ पड़ता है? बारा के अंदर, ठीक है। और केलवाड़ा बारा के अंदर कपिल मुनि का मेला लगता है। और केलवाड़ा बारा, इसमें 38% पूछना है, कुछ लेवल का क्वेश्चन पूछता है इसने। अड़ती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला सहरिया जनजाति कुंभ, तो सहरिया जनजाति कुंभ कहा जाता है। तो प्रश्न पूछता है कि सहरिया जनजाति कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो कपिल मुनि के, अरे आपके ये सीताबाड़ी के मेले को कहा जाता है। और ये जो है अड़ती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, ठीक है। वागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? आप सभी जानते होंगे। उसके बाद में अगर पूछे आपको कि भाई सांगल प्रदेश का सबसे मेला कौन सा है? कपिल मुनि का है, ठीक है। और अगर आपको पूछे कि आरती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला और सहरिया जनजाति कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो सीताबाड़ी का मेला, जो अमावस्या को सीताबाड़ी में लगता है, केलवाड़ा बारा के अंदर, ठीक है भाई, बिल्कुल। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ जिसको कहा जाता है कहाँ लगता है? तो ये कहाँ लगता है? अरनोद प्रतापगढ़ में, सोत का बड़ा समाधोपुर, केलवाड़ा बारा या पुष्कर अजमेर। तो आप सभी जानते हो केलवाड़ा बारा के अंदर लगता है। कहाँ लगता है? केलवाड़ा बारा के अंदर लगता है, ठीक है भाई, बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये सोत का बड़ा समय माधोपुर में, तो सोत माता का मेला लगता है। कहाँ? किसका? सोत माता का मेला लगता है, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि बारां जिले में स्थित सीताबाड़ी में किस जनजाति का कुंभ कहा जाता है? तो सहरिया जनजाति। अब सहरिया और ग्रासिया में कंपोजिशन होगा, तो इसका सही आंसर सहरिया, ठीक है। तो स से सीताबाड़ी और स से सहरिया, आपको याद रखना कि सीताबाड़ी का मेला ही क्या है? सहरिया जनजाति कुंभ है, ठीक है भाई, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए, भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस स्थान में, किस जिले में किया जाता है? तो देखिए शिवाड़, जो महाशिवरात्रि को मेला लगता है, वो कहाँ लगता है? आप सभी जानते हो कि शिवाड़ कहाँ पर है? शिवाड़, बताइए भाई शिवाड़ कहाँ पर है? शिवाड़ आप सभी जानते होंगे कि ये जो मेला है शिवाड़ वाला, ये कहाँ लगता है? शिवाड़ के मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, ठीक है। इसका फटाफट से आंसर आपको बताना है, ठीक है भाई, बताइए फटाफट इसका आंसर फटाफट से बताइए, शिवाड़ मेले का। हाँ, इसका आंसर फटाफट बताइए भाई, भगवान शिव का शिव मेला, ठीक है। भगवान शिव का महाशिवरात्रि को मेला लगता है, मैंने आपको बता दिया, हिंट दे दी। तो ये लगता है शिवाड़ सवाई माधोपुर में। कहाँ लगता है? शिवाड़ सवाई माधोपुर मेला लगता है, ये आपको जाना है। उसके बाद में भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग श्री घुमेश्वर इसरदा के पास शिवाड़ में अवस्थित है। घुमेश्वर इसरदा के बाद भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है? तो घुमेश्वर इसरदा के पास में शिवाड़ में स्थित है। या प्रतिवर्ष शिवरात्रि के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई, बिल्कुल। अब अगला प्रश्न देखिए, इसी रिलेटेड आपका पूछ लिया भाई कि राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का 12वां ज्योतिर्लिंग शिवाड़, और शिवाड़ कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर, ठीक है। शिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है, ठीक है भाई, सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है शिवाड़, अभी हमने बात की थी, सवाई माधोपुर, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, बैलगाड़ी के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो बैलगाड़ी के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? केला देवी का, करणी माता का, शीतला माता का, केला देवी और करणी माता का, बताइए। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? बिल्कुल सही क्या हो जाएगा इसके अंदर? सही हो जाएगा शीतला माता का। शीतला माता का मेला ही क्या है? बैलगाड़ी का मेला कहते हैं, बैलगाड़ी का मेला। शीतला माता के मेला का अन्य नाम पूछे तो क्या है? बैलगाड़ी का मेला है, ठीक है। तो शीतला माता का मेला, अब शीतला माता का मेला क्या है ये आपको याद रखना, ठीक है भाई। बैलगाड़ी का मेला, शीतला माता का मेला क्या है? बैलगाड़ी का मेला कहलाता है, ठीक है। अब देखिए आगे आपके यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, ठीक है। शीतला माता कौन थी? शीतला माता भाई जो है जिसका उपनाम सैंडल देवी है, क्या नाम है? सैंडल माता इसका उपनाम है शीतला माता का, ठीक है, ये आपको याद रखना है इसके बारे में, शीतला माता का बैलगाड़ी का मेला। और एक और बात है कि इसके मंदिर के पास में जयपुर के अंदर एक गधों का सबसे बड़ा मेला लगता है, हमारे कहाँ पर? लोनियावास जयपुर के अंदर। जो कौन सी माता के पास, मंदिर के पास में लगता है? तो वो लगता है खलकणी माता के मंदिर के पास, ठीक है रिलेटेड किसके? तो वो है शीतला माता, लेकिन वो लगता किससे? खलकणी माता, गधों का सबसे बड़ा मेला, ठीक है। और गधा किसका वाहन, किसका? गधा। अब गधा वाहन पूछे तो किसका? शीतला माता का वाहन क्या है? गधा है, ठीक है भाई। और शीतला माता किस जाति की कुल देवी है? तो ये आपको कुम्हार जाति की कुल देवी, कुम्हार जाति की कुल देवी कौन है? शीतला माता है, कुम्हार जाति की कुल देवी, ठीक है। और शीतला माता के मंदिर के अंदर आप सभी कुछ जानते होंगे कि शीतला माता के मंदिर में किसके? मिट्टी के दीपक सलाए जाते हैं। किसके दीपक सलाए जाते हैं? मिट्टी के दीपक है वो सलाए जाते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपको याद रखना है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, जिला जिसमें प्रतिवर्ष भरतहरि मेला, प्रसिद्ध भरतहरि मेला आयोजित होता है। भरतहरि मेला कहाँ लगता है? आप सभी जानते होंगे कि भरतहरि का मेला कहाँ लगता है? प्रसिद्ध स्थान जहाँ भरतहरि का मेला लगता है, कहाँ पर लगता है बताइए? भरतहरि का मेला
इसका प्रसिद्ध आपको आंसर है, इसका बताना है कि भरथरी का मेला कहाँ लगता है। बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर फटाफट से बताइए कमेंट के अंदर, ठीक है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भरथरी का मेला आप सभी जानते होंगे। भरथरी का मेला जो है वो आपके अलवर ज़िले में स्थित, अलवर ज़िले में स्थित आश्रम है। अलवर ज़िला यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा। अलवर ज़िले में स्थित आश्रम है और उस आश्रम पर भाद्रपद शुक्ल दशमी सप्तमी को, भाद्रपद की शुक्ल सप्तमी को ये मेला लगता है, किसका, भरथरी का मेला, ठीक है। और सप्तमी और अष्टमी के दोनों दिन लगता है। इसे कनपटे सन्यासियों का कुंभ कहते हैं। तो प्रश्न बनता है कि कनपटे सन्यासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है। तो भरथरी का मेला है जो अलवर के अंदर लगता है, ठीक है भाई, बिल्कुल। अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि घोटिया अम्बा मेला राजस्थान में किस जिले में संबंधित है। घोटिया अम्बा मेला, तो घोटिया अम्बा मेला आप सभी जानते होंगे कि घोटिया अम्बा मेला बाड़मेर, सिरोही, सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो घोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है। तो यह बांसवाड़ा जिले से संबंधित है और ये क्षेत्र अमावस्या को बांसवाड़ा में आयोजित होता है। कब होता है, क्षेत्र अमावस्या को। इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहते हैं। आदिवासियों का दूसरा कुंभ कौन सा है, आदिवासियों का कुंभ भुवनेश्वर। आदिवासियों का दूसरा कुंभ जो है वो है आपका कौन सा, ये आपका बांसवाड़ा वाला कौन सा, इस मेले का नाम है घोटिया अम्बा का मेला। और पूछे कि मारवाड़ का अर्ध कुंभ सुइया मेला, सुइया मेला कहाँ लगता है, सोटन बाड़मेर के अंदर, ठीक है, बिल्कुल। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। तो ऐसा कौन सा मेला है जो वर्ष में 2 बार लगता है, ठीक है भाई। तो बताइए वर्ष में 2 बार मेला किसका लगता है, ठीक है बताइए। तो वर्ष में 2 बार मेला लगता है, बताइए किसका लगता है वर्ष में 2 बार मेला। करणी माता का, करणी माता का मेला वर्ष में 2 बार लगता है। एक तो आपके आश्विन नवरात्रों को, आश्विन नवरात्रों को, और एक नवरात्रे और आते हैं, उस नवरात्र का नाम क्या है मैं भूल गया। करणी माता का मेला आश्विन नवरात्र और क्षेत्र और आश्विन नवरात्रों, ठीक है, क्षेत्र और आश्विन नवरात्रों को इनका जो है मेला लगता है। तो एक तो जीर्ण माता है जिसका क्षेत्र और आश्विन नवरात्रों में लगता है रेवासा सीकर के अंदर। एक शाकंभरी माता है जो सांबर के अंदर है। वासुदेव चौहान ने शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया था, उनका भी मेला क्षेत्र और आश्विन नवरात्रों को लगता है। एक दधिमती माता का मेला लगता है गोठ मांगलोद के अंदर, जायल तहसील नागौर के अंदर पड़ता है। ये शुक्ल अष्टमी को लगता है, ये क्षेत्र और आश्विन के नवरात्रों में लगता है। एक वीरात्रा माता है, वीरात्रा माता का मेला है जो वीरात्रा बाड़मेर में लगता है और ये क्षेत्र और भाद्रपद आश्विन, क्षेत्र और भाद्रपद माघ शुक्ला 14 को ये मेला लगता है, ठीक है। तो ये वर्ष में 2 या 3 बार लगने वाले मेले हैं, ठीक है भाई, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करणी माता। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जीर्ण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। जीर्ण माता का मेला आप सभी जानते हैं कि वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। तो ये रेवासा सीकर कहाँ पर हो जाएगा, रेवासा सीकर। रेवासा सीकर में जीर्ण माता का क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। और इसके मंदिर के पास में ही इनके भाई जिसका नाम क्या था, हर्षनाथ जी, हर्षनाथ जी का मंदिर है। उस मंदिर का निर्माण गुवक फर्स्ट स्वान शासक था उसने करवाया था। और जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण जो है, और जीर्ण माता के ये जो है जीर्ण माता के भाई हर्षनाथ जी जो हैं वो सोहानों के आराध्य देव हैं। और जीर्ण माता जो हैं, जीर्ण माता के आपके याद रखना है कि ये इनका मूल नाम था, वो क्या नाम था जीर्ण माता का, जयंती बाई इनका मूल नाम था जीर्ण माता का, ठीक है। और जीर्ण माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है, रेवासा सीकर में बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर, हर्ष या अड़वाल की पहाड़ी पर बना हुआ है। तो ये सारी बातें आपको याद होगी तभी आप परीक्षा में क्या अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो आप सारी बातें आपको याद करनी पड़ेगी। और जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण जो है पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट एक शासक था, उसके शासन काल में एक सामंत था, उस सामंत का नाम था अटड़ मोहिल। अटड़ मोहिल ने इसका मंदिर का निर्माण कराया था। और जीर्ण माता की मूर्ति कैसी है, अष्टभुजी है, इनको दुर्गा माता का अवतार माना जाता है। इसके मंदिर में 2.5 प्याला की शराब चढ़ती हैं। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मरु महोत्सव कहाँ आयोजित कहा जाता है, कहाँ मनाया जाता है। तो मरु महोत्सव आप सभी जानते होंगे कि मरु महोत्सव आप सभी जानते होंगे कहाँ आयोजित होता है। तो मरु महोत्सव आपके कहाँ पर, जैसलमेर के अंदर आता है। थार महोत्सव बाड़मेर के अंदर होता है, ठीक है। ये सारे महोत्सव आपके रहे। तो राजस्थान सरकार द्वारा फरवरी माह में मरु महोत्सव को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, फरवरी माह के अंदर मरु महोत्सव आयोजित होता है। कहाँ पर, जैसलमेर के अंदर। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ऊँट महोत्सव आप सभी जानते होंगे कहाँ पर। तो ऊँट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बीकानेर के अंदर मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, बीकानेर में, ठीक है। अब एक प्रश्न कहा कि हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। हाथी महोत्सव, तो हाथी महोत्सव आप सभी जानते होंगे जयपुर के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। हाथी महोत्सव कहाँ मनाते हैं, जयपुर के अंदर मनाते हैं। एक और प्रश्न के
ठीक है, तो ये आपका ऊँट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर के अंदर। ठीक है, अब एक और है माउंट जो ग्रीष्म महोत्सव और शीत महोत्सव जो है, ठीक है, ये कहाँ मनाया जाता है? ये माउंट आबू मनाया जाता है। ये महोत्सव आपको याद होना है। पतंग महोत्सव जयपुर के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद होनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित नहीं है, सुमेलित क्या नहीं है इसके अंदर बताइए भाई? कि ब्रज महोत्सव अलवर, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, हाथी महोत्सव जयपुर, मरु महोत्सव जैसलमेर। तो ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू सही है, हाथी महोत्सव जयपुर सही है, ठीक है, लेकिन मरु महोत्सव जैसलमेर सही है। लेकिन ये ब्रज महोत्सव जो है भरतपुर के नहीं लगता है। ब्रज महोत्सव अलवर भरतपुर में लगता है। कहाँ लगता है? भरतपुर, भरतपुर, अलवर में नहीं लगता, भरतपुर में लगता है ब्रज महोत्सव। ठीक है, अलवर यहाँ पर गलत दे रखा है। ठीक है भाई, तो ब्रज महोत्सव भरतपुर के अंदर फरवरी माह में लगता है। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, थार महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है? थार महोत्सव का महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है? थार महोत्सव आप सभी जानते होंगे बाड़मेर के अंदर आयोजित होता है। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने है कि असंगत जो है इसको सुमेलित करना है, इसको युक्त करना है कि मौमासर महोत्सव जोधपुर, चंद्रभागा मेला झालावाड़ के, कजली तीज बूंदी, शीत महोत्सव माउंट आबू। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा गलत है? तो यहाँ पर गलत कौन सा दे रखा है? गलत दे रखा है यहाँ पर कौन सा? गलत कौन सा दे रखा है भाई? बता भाई फटाफट से इसका बताइए, गलत कौन सा दे रखा है इसके अंदर? असंगत तो इसको साटना है। तो देखिए भाई, चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ के अंदर लगता है। ठीक है, ये बात है। झालावाड़ कौन सा? झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। घंटियों का सेल झालरापाटन झालावाड़। और मैडम कहाँ की है? झालरापाटन झालावाड़। मैडम कौन वसुंधरा राजे झालरापाटन झालावाड़ से संबंधित है। कजली तीज महोत्सव बूंदी के अंदर कजली तीज की सवारी निकाली जाती है, हम सभी जानते होंगे। ठीक है, और एक हम गए शीत महोत्सव माउंट आबू में लगता है, हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर मौमासर महोत्सव जो है, मौमासर उत्सव जोधपुर के अंदर नहीं लगता है। मौमासर महोत्सव जो है बीकानेर के, कहाँ लगता है? बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर के अंदर लगता है। बीकानेर के अंदर जो लगता है ये मौमासर महोत्सव। और मौमासर गांव के लोक संगीत और कला संस्कृति का 2 दिवसीय उत्सव मौमासर उत्सव है, जिसकी शुरुआत 2011 में की गई। ये 2011 शुरू हुआ मौमासर। ठीक है, उस अगला प्रश्न आपके सामने है कि फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? फूटा देवल का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो फूटा देवल का मेला आप सभी जानते होंगे कि फूटा देवल का मेला कहाँ लगता है? राजसमंद के अंदर लगता है। कहाँ लगता है? राजसमंद। और इसे परशुराम महादेव मेला भी किया जाता है। परशुराम महादेव मेला का नाम से भी जाना जाता है इनको। अगला प्रश्न है आपके सामने, तेजा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तेजा जी का मेला आयोजित होता है कहाँ पर? मेड़ता नागौर में, परवसर नागौर में। तो परवसर नागौर में तेजा जी का मेला आयोजित होता है। कहाँ पर? परवसर नागौर के अंदर, जहाँ पर तेजा जी का मंदिर भी बना हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये आपकी इसके ऑप्शन थे दूसरे कि तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? तेजा दशमी आती है। तेजा दशमी कब आती है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी आती है। कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी आती है, जिस दिन तेजा जी का मेला लगता है परवसर नागौर के अंदर। ठीक है, बिल्कुल। पहले जो है ये पन्नेर अजमेर में लगता है। ठीक है, पहले ये मेला भाद्रपद जो परवसर में लगता है वो पन्नेर अजमेर में, लेकिन वहाँ के एक शासक थे, उस शासक का नाम क्या था? रघु सिंह कुछ ऐसा नाम था। उन्होंने भी ये मेले जो परवसर नागौर के अंदर करवाया था। और ये सर्वाधिक कृषिगत औजार बिकते हैं यहाँ पर परवसर नागौर वाले मेले में। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? तो आप सभी जानते हैं नागौर के अंदर सबसे अधिक पशु मेले कहाँ लगते हैं? नागौर के अंदर लगते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आप क्या जानते हैं? चंद्रभागा पशु मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ लगता है? तो अक्टूबर नवंबर में कहाँ लगता है? झालावाड़ में। ठीक है, झालावाड़ में मेला लगता है। अगला प्रश्न है, मल्लीनाथ का पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो तिलवाड़ा बालोतरा में। कहाँ पर? तिलवाड़ा बालोतरा में। और कौन सी नदी? लूणी नदी के किनारे ये मेला आयोजित होता है। और मल्लीनाथ जी कौन थे? तो मल्लीनाथ जी मारवाड़ के शासक थे। पिता का नाम राव साखल जी। ठीक है, राव सलखा जी पिताजी का नाम था। और इनके जो भतीज थे उनका नाम राव सुंडा था। इनके नाम पर मालानी जो है वो एक बाड़मेर के प्रज्ञा नाम मालानी पड़ा था इनके नाम पर। इनके नाम से मालानी एक्सप्रेस चलाई गई थी। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है मल्लीनाथ पशु मेला? तो आप समझ जाते हैं चैत्र शुक्ल एकादशी। कब लगा? चैत्र शुक्ल एकादशी। ठीक है, चैत्र शुक्ल एकादशी को ये मेला है वो लगता है मल्लीनाथ जी का। कब लगता है? चैत्र शुक्ल एकादशी को मेला लगता है। ठीक है भाई, ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो महाशिवरात्रि पशु मेला आप सभी जानते हैं करौली के अंदर। कहाँ पर? महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ लगता है? करौली के अंदर। ठीक है भाई, ये भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि ये आपके सुमलित बढ़ा गया कि कानन मेला है, मुंडवा का मेला है, मरु मेला है, कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का आपको याद है कि बीकानेर में लगता है। तो मरु मेला कहाँ लगता है? मरु मेला जैसलमेर में। ठीक है, तो मुंडवा का मेला नागौर के अंदर, कानन मेला बाड़मेर के अंदर। ठीक है, इसको आप मिला लेना। अगला प्रश्न, तो यह थे आपके आज के क्वेश्चन।
क्लास 19 मिनट की 19 मिनट की क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर मैंने फैक्ट बताए वो आपको सुने हैं तो आपको याद हो जाएंगे। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।